Good morning students, Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. And students, today's thought of the day and is the roots of education are bitter but the fruit is sweet. यानी आप जब पढ़ते हो, whatever you learn as for your education or whatever you learn from your parents and whatever you learn from your teachers, first you will feel that they taste like a bitter thing. But you know, when you will gather all the education and all the good manners and all the things, how it will taste to you, what it will give you as a result, you will feel that the things have become sweeter. वो मीठी लगती है, अच्छी लगती है, पर पहले कैसा लगता है आपको? बिटर लगता है, कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि तभी आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। पर एक बार जब आप एजुकेशन सीख जाते हो, समझने लगते हो, तो आपको उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा? मीठा मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉट एवर यू डू, वेन एवर यू रीडिंग और लर्निंग, डोंट फील दैट द थिंग्स which we are learning and reading and whatever we are doing with our education or books and they are just tasting like bitter. It's not like that. Whenever you will do the things better now, you will get the result in a sweet way only. Okay students? Good morning students, Jai Swaminarayan. I hope you all are fine. As students, today we are going to learn a new lesson of our Sanskari Bharat पुष्प नव। माँ बाप ने भूलसो नहीं, यानी हमें अपने माता पिता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और इसी बातों को जानने के लिए और समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे काव्य 1। ओके, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं, यानी आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी भूल जाओ पर कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। अनगिनत छे उपकार एना, ए वातने विसरसो नहीं। पत्थर पूज्या पृथ्वी तना, त्यारे दीठू तम मुखंडू। ए पुनित जनना काळजा, पत्थर बनी छूनसो नहीं। काड़ी मुखेता कोड़िया, मोमा दई मोटा करिया। ए अमृत तना देनार, सामे झेर उगरसो नहीं। लाखो लड़ाव्या लाड़ तमने, कोड़ सो पूरा करिया। ए कोड़ाना पुरनारना, कोड़ पूर्वा भूलसो नहीं। लाखों कमाता होत भले, संतान छो सेवा करो। ए लाख नहीं पण राख छे, ए मानवू भूलसो नहीं। संतानती सेवा चाहो तो, संतान छो सेवा करो। जेवू करो तेवू भरो, ए भावना भूलसो नहीं। भीने सुई पोतते अने, सुखे सुडाव्या आपणे। ए अमीमय आँखने भूलीने भींजवासो नहीं। पुष्पो बीजाव्या प्रेमथी, जेणे तमारा राह पर। ए राहबारना राह पर, कंडक कड़ी बनसो नहीं। धन खर्चता मळसे बधु, माता पिता मळसे नहीं। पल पले पुनीत ए चरणनी, चाहना भूलसो नहीं। बालको, आप जानते ही हो कि माता पिता और बुजुर्ग के प्रति आदर और सेवा ये हमारी संस्कृति की जड़ है। आप लोग भी माँ बाप आदर सम्मान करते होंगे, उनको कुछ मदद करते होंगे, उनका आदेश मानते होंगे और हाँ, सुबह माँ बाप को वंदन करते होंगे। नहीं नहीं, हम तो नए साल के दिन ही माता पिता के पैर छूते हैं
रोज़ रोज़ थोड़ी पैर छूना है। नए साल के दिन ही क्यों पूरा पैर छूते हो? यानी सिर्फ नए साल के दिन ही क्यों पैर छूते हो? आपको इतना भी पता नहीं? नए साल के दिन पैर छूते हैं तो पैसे मिलते हैं, और इसीलिए लोग सिर्फ नए साल के दिन ही माता पिता के पैर छूते हैं, ना कि पूरे साल। थोड़े थोड़े करते पूरी जेब भर जाती है रुपयों से। यानी लोग क्यों उस दिन नए साल के दिन अपने माता पिता के पैर छूते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नए साल के दिन पूरे दिल से माता पिता के पैर छुएंगे तो हमें क्या होगा? पैसे मिलेंगे, और हमारे धीरे धीरे ही भले क्यों ना हो पर हमारी जो जेब है वो भर जाएगी रुपयों से। प्यारे बच्चों, माँ बाप और बुज़ुर्ग सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के लिए नहीं है। तो अब सुनो माँ बाप की सच्ची महिमा। अब हम क्या जानने वाले हैं? माता पिता की सच्ची महिमाओं के बारे में। ओके, रामायण हमारे समाज जीवन का दर्पण है। श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, पर भगवान जो चाहते हैं वही होता है। वहाँ कैकेयी रूठ के बैठी थी। उसने दशरथ जी से 2 वरदान मिले थे। राम को 14 साल का वनवास और भरत को अयोध्या की गद्दी मिले। पिता का आदेश और माता कैकेयी के वचन सुनकर श्री राम ने उनका मान रखा। श्री राम ने कैकेयी को कहा, माँ मैं पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उनके लिए मैं जीवन भी दे सकता हूँ, भयंकर जहर भी पी सकता हूँ। सीता, कौशल्या माँ और राज्य का भी त्याग कर सकता हूँ। माता कौशल्या जी पूजा रूप में बैठकर राज्याभिषेक अच्छी तरह निर्वाण हो जाए उसके लिए प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। माँ का चरणास्पर्श करते हुए रामचंद्र जी ने कहा, माँ मुझे राज्य मिल गया है। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। बात सुनते ही माँ की आंखें अश्रु से छलक उठी। श्री राम माता पिता के आदेश से वन में गए। वहाँ व्यथित भरत ने राम को कहा कि आपकी जगह मैं 14 साल वन में जाऊंगा, आप अयोध्या के राजा बनिए। राम ने कहा, भरत पिताजी ने मुझे आदेश दिया है, तुझे नहीं। मेरी जगह तू अयोध्या का राजा बन जा और राज्य चला। मैं तो 14 साल ख़त्म करके ही आऊँगा। सचमुच श्री राम ने वेद का आदेश अपने जीवन में चरितार्थ करके बताया है। मातृदेव को भव, पितृदेव को भव। रामायण में पितृभक्ति कितनी भव्य है। बच्चों, रामायण में नज़र डालोगे तो राम के अलावा एक और सेवक मिलेगा जिसका नाम है श्रवण। कावड़ में माता पिता को बिठा के भारत भर में तीर्थ यात्रा करवाने वाले श्रवण को आज भी भारतवासी प्रेम से याद करते हैं। श्रवण की भक्ति कम नहीं है। कावड़ उठाने में बेचारे के कंधों में दर्द नहीं होगा। आजकल कई बच्चों के पास गाड़ियां हैं,
फिर भी कितने माँ बाप को यात्रा करवाते हैं। महाराष्ट्र का विठ्ठला माँ बाप की बहुत सेवा करता था। वह माँ बाप को नहलाता, पैर दबाता और घर साफ करता था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उनके घर आए। उस समय विठ्ठला पिता को स्नान करवा रहा था, इसलिए उसने एक ईंट फेंकी। इसके ऊपर भगवान खड़े रहे। स्नान के बाद जब खुश होकर विठ्ठला को वरदान दिया, तब भगवान ने कहा, धन्य है तेरी सेवा से खुश होकर मैं सदा के लिए तेरे घर में तेरा नाम धारण करके रहूँगा। और भगवान विठ्ठलनाथ नाम से उनके घर में बस गए। उनका घर मंदिर बना। महाराष्ट्र का ये पंढरपुर गांव माँ बाप के पुजारी की यशोगाथा गा रहा है। भगवान कृष्ण को पापी कंस के त्रास से माँ बाप से दूर गोकुल में रहना पड़ा। 11 साल की आयु में वे मथुरा जाने लगे। तब यशोदा जी ने कहा, कृष्ण, हमने तेरी परवरिश की, तुम्हें खिलाया पिलाया, बड़ा किया, दही दूध मक्खन खाया, गाय चराई, ये सब तू याद रखना। एक बार तेरी मस्ती से परेशान होकर मैंने तुझे रस्सी से खटिया के साथ बांधा दिया था, वह तू भूल जाना। कृष्ण ने कहा, माँ, दूसरा सब कुछ भूल जाऊंगा, पर तूने मुझे बांधा था वही याद रखूंगा। क्योंकि बच्चा गलती करे तब उसे सज़ा दे, वही सच्ची माता है। जो माँ बाप बच्चों को भूलों के प्रति गैर जिम्मेदार रहते हैं, वे बालक के दुश्मन बन जाते हैं। कृष्ण जैसे यशोदा जी के ऋणी बन गए थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि भले ही मैं जन्म से वासुदेव देवकी का पुत्र, पर विश्व में तो यशोदा नंदन के नाम से ही प्रसिद्ध रहूँगा। ये सुनकर यशोदा जी गदगद हो गए। ऐसे बच्चे बड़े होकर माँ बाप के ऋण को याद करते हैं। होता हूँ सूतो पराणे पुत्र नानो, रडू छेक तो રાખતું કોણ છાણો, મને દુઃખી દેખી दुखी कोण थातु, महाहेतु वाली दयालु तुझ मातु। पिता के प्रेमिकों को बालक बड़ा होके जब याद करता है, तब उसके हृदय में भावना की लहर कैसे उभरते हैं, ये तो कविश्वर दलपत राम ही बता सकते हैं। छोड़ो हूँ हतो छोकरो छेक छोटो, पिता पाली पोषी मने कीधो मोटो, रूढ़ी रीति राखता राजी राजी, भला केम आभार भूलू पिताजी। चढ़ी छाती जे घड़ी मुझ ताणी, कड़ी अंतरे रीस आपे न आणी। કહ્યું મેં મુખે તે કર્યું હાજી હાજી, ભલા કેમ
आभार भूलो पिताजी। श्री कृष्ण ने कंस को मार के प्रजा को तथा माँ बाप को आतंक से छुड़ाया। जेल में से वसुदेव देवकी को मुक्त करके प्रभु ने कहा कि हम तो अभागी है कि 11 साल तक आपसे दूर रहना पड़ा। हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। इसी तरह माँ बाप की सेवा नहीं मिली, उसका पछतावा प्रभु ने किया। स्वामीनारायण भगवान को घर छोड़ने की बहुत इच्छा थी, पर माँ बाप की सेवा के खातिर घर नहीं छोड़ा। माँ बाप के अंतकाल में भी प्रभु ने धर्म पिता और भक्ति माता की बहुत सेवा की। उनके देह त्याग के बाद ही स्वामीनारायण प्रभु ने 11 साल की नाजुक आयु में गृह त्याग करके वन विचरण किया। भारत में भगवान और महापुरुषों ने अवतार लेके माँ बाप की सेवा की जो मार्ग बताया है, उससे बोध पाठ लेके बेटे माँ बाप की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, आदर करते हैं, मन में ऐसी भावना रखते हैं। इसी माँ बाप से हमारा जन्म हुआ है। मेरी माँ ने बचपन में स्वयं गीले में सोकर मुझे सूखे पर सुलाया। मेरी जिद, हट, मस्ती सहन करके मुझे प्यार से बड़ा किया। पिताजी को भी मेरे प्रति बहुत स्नेह था। वे जब बाहर से आते थे तब मेरे लिए खिलौने, फल, मिठाई आदि लाते थे। बड़ा होते ही मैं व्यवसाय के लिए दौड़ा करते हैं। जब मैं अच्छे गुणों से पास होता था, तब पिताजी की छाती गदगद फूलती थी। मेरे माता पिता ने मेरे परवरिश के लिए, संस्कार के लिए कितना कष्ट उठाया था। इतना ही नहीं, पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी करके माँ बाप ने शादी करवाई और अच्छी आमदनी की सहूलियत करके दी। फिर मैं उनका त्याग करूँगा तो मेरे जैसा कोई बेवफा नहीं। माँ बाप को बुढ़ापे में प्रेम स्नेह चाहिए, सहारा चाहिए। उस आयु में उनका त्याग कर दूँ तो मुझे शाप न लगे ही। इसलिए कोई चाहे कुछ भी कहे, पर मैं तो माँ बाप को देवतुल्य मानने वाली संस्कृति का त्याग कभी नहीं करूँगा। मुझे पश्चिम का अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि जैसे बोओगे वैसे पाओगे। अगर हमने माँ बाप को अच्छी तरह रखा तो हमारी संतान हमें रखेगी। ये कुदरत का न्याय है। पश्चिम देशों में माँ बाप बच्चों को 18 साल के होते ही घर से निकाल देते हैं। अगर घर में रखेंगे तो 21 साल के होते ही बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वहाँ की संस्कृति के अनुसार साल में एक बार फादर्स डे आता है, तब लड़का पिताजी को एक फूल देता है। उसी तरह मदर्स डे के दिन माता को एक फूल देता है। इसी तरह मदर्स डे के दिन माता को एक फूल देने जाता है। बस।
बस इतने में सारे फर्ज आ गए। उसमें भी कहीं माता या पिता की मृत्यु हो जाए और बेटा बहुत व्यस्त है तो अस्पताल को कह देगा कि शव को कोल्ड स्टोरेज में रख दो, मैं रविवार के दिन विधि करने आऊँगा। कई बच्चे तो इतनी हल्की हरकत करते हैं कि अस्पताल वाले को सूचन कर देते हैं कि आप लोग ही मेरी माता की अंतिम विधि निपटा दो, मुझे ज़रा भी समय नहीं है। कहाँ पूर्व और पश्चिम, हमारे देश में भी अब वृद्धाश्रम बन गए हैं। अगर बच्चे माँ बाप के ऋणी होते, कद्र करते, तो आज वृद्धाश्रम बनते ही नहीं। पर माँ बाप को जितना घर के बाहर मान है, उससे विपरीत बच्चों के दिल में रत्ती भर भी नहीं होता तब ये स्थिति होती है। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बोलने वाले, झगड़ा करने वाले और मारपीट करने वाले बच्चों को देखकर किसी कवि का दिल आक्रंद कर उठा है। पड़ी जाए जो मकान बनता પહેલા તો ચણતર की ખામી છે અને બેટા થાય જો મા બાપની સામે તો સંસ્કારની ખામી છે। રામ શ્રવણની પિતૃભક્તિ ભરી છે આ ભૂમિના કણકણમાં। એ ભૂમિમાં જો આવું થાય તો નક્કી ઘડતરની खामी છે। प्यारे बच्चों, माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से सदा सुखी रहना है तो उन्हें खुश रखना, उनको छोटी छोटी मदद करना, उनको सिर्फ नए साल के दिन ही नहीं परंतु हर रोज़ सुबह वंदन करना। देखना आप बहुत सुखी रहोगे। बुजुर्ग गुरुजनों को भी जब भी मिलो तब हाथ जोड़ के नमन करना, उनको आदर सम्मान देना। आइए बैठिए, ठंडा पानी पीना है। बस बुजुर्ग आपसे खुश हो जाएं और उनके आशीर्वाद आपको यकीनन मिलेंगे। मनुस्मृति में कहा गया है कि सदा नमन करने के स्वभाव से सदा बुजुर्गों के पास बैठने से जीवन में 4 चीज़ों की वृद्धि होती है: आयु, विद्या, कीर्ति और बल। अंत में ये महत्वपूर्ण संदेश ध्यान में रखिए। जब इस जगत में हमने पहली सांस ली तब हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, परंतु वे जब इस दुनिया में अंतिम सांस ले तब हमें उनके साथ रहना चाहिए। चाहे सब कुछ भूल जाओ पर माँ बाप को भूलना नहीं। Okay students, so you also read this and take care of yourself. So bye.